हालांकि काराकस में फायरिंग को लेकर अमेरिका का बयान भी सामने आया है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वेनेजुएला में मादुरो के समर्थक अमेरिका से बदला लेने की बात कर रहे हैं। मादुरो के समर्थन में लोगों से जंग के मैदान में उतरने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ट्रंप ने ऑपरेशन मादुरो को कैसे अंजाम दिया। मादुरो के लोकेशन की जानकारी ट्रंप को किसने दी? कैसे रूस चीन को ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी? अमेरिकी फोर्स ने कितने फेज में ऑपरेशन को अंजाम दिया? ऑपरेशन मादुरो को लेकर अमेरिका काफी पहले से तैयारी कर रहा था। यूएस जनरल R4 करियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएस इवो जिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप तट के पास तैनात थे। अमेरिकी फोर्स को राइट सिग्नल का इंतजार था। वो वक्त 2 जनवरी की रात 2 बजे आया जब अमेरिकी फोर्स को मादुरो के बारे में सटीक जानकारी मिली। वो कहां है, किस जगह आराम कर रहा है, फिर क्या था? अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने उड़ान भरी और वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर के लिए रास्ता खुल गया। फाइटर जेट्स आगे वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते जा रहे थे और पीछे पीछे डेल्टा फोर्स के 150 हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे। फिर अचानक पूरे वेनेजुएला में ब्लैकआउट हो गया। पूरा वेनेजुएला अंधेरे में डूब गया। अब बारी ऑपरेशन मादुरो के स्टेप 2 की थी, जब अमेरिका की सबसे एलीट सीक्रेट फोर्स डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई से उड़ते हुए उस बिल्डिंग तक जा पहुंचे जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहे थे। डेल्टा फोर्स की एक टीम फोर्ट च्यूना कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गई। ये ऑपरेशन इतना तेज था कि मादुरो की सिक्योरिटी को मौका तक नहीं मिल पाया। आसमान से हेलीकॉप्टर से कवर फायर दिया जा रहा था। अब अमेरिका डेल्टा फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती मादुरो के कमरे तक पहुंचना था जहां वो आराम कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट्स यहां पहले से मौजूद थे, जिसे मादुरो की टीम में अमेरिका पहले ही प्लांट कर चुका था। CIA के एजेंट्स ने अमेरिकी फोर्स को मादुरो का एग्जैक्ट लोकेशन दिया, लेकिन यहाँ दरवाजे बंद थे, जिसे ब्लो टॉर्च के इस्तेमाल से डेल्टा फोर्स ने तोड़ दिया और फिर मादुरो और उनकी पत्नी को डिटेन कर लिया। अब उस बिल्डिंग से निकलने का रूट मैप भी पहले से तैयार था। सुबह 5 बजे अमेरिकी फोर्स मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर बिल्डिंग की छत तक पहुंची और फिर वहां से एयरलिफ्ट कर नेवल बेस तक लाया। यानी 180 मिनट में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दे दिया गया। मादुरो अभी अमेरिका की कस्टडी में न्यूयॉर्क में है। उन पर वहां मुकदमा चल रहा है। उधर वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे ने एक भावुक स्पीच दी और कहा कि आपके लौटने तक हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। पापा, मैं आपको कहता हूं, आपने परिवार के हम सभी को मजबूत इंसान बनाया। आपके लौटने तक हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। मातृभूमि सुरक्षित हाथों में है पापा। जल्द ही हम यहाँ वेनेजुएला में गले मिलेंगे और आप अपने बच्चों को देखेंगे। सिलिया, हम मिलेंगे। वेनेजुएला जिंदाबाद। और यहाँ हम अपनी मातृभूमि के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए डटकर खड़े हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि वेनेजुएला को निपटाने के बाद ट्रंप के टारगेट पर कौन है? क्या अगला नंबर ग्रीनलैंड का है? क्या ट्रंप के वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर कब्जे की सनक का पहला शिकार ग्रीनलैंड होने जा रहा है? ट्रंप क्यों बार बार ग्रीनलैंड का नाम लेते हैं? ट्रंप क्यों वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अमेरिका की दादागिरी चलाना चाहते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आधे अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। इसमें यूरोप और अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आता है। सभी कैरेबियन देश इसी हिस्से में आते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के करीब 25 देशों को अगर छोड़ दें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करीब 31 देश हैं, जिनमें करीब 12 देशों से अमेरिका का पंगा है। ट्रंप ने नए साल में इसकी शुरुआत वेनेजुएला से कर दी है। अमेरिका का मैक्सिको से बॉर्डर और इलीगल माइग्रेशन का विवाद है। कोलंबिया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा है। बोलीविया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा चल रहा है। ब्राजील और कनाडा से ट्रेड टैरिफ विवाद है।
क्यूबा से सदियों पुरानी दुश्मनी है। वेनेजुला पर हमले के बाद तल्खी और बढ़ गई है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अधीन है। ट्रंप का यहां से कोई पंगा नहीं है, अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड दोनों ही अमेरिका के वफादार देशों के गुट हैं।